सबसे पहले क्योंकि मैं बात भी कर रही हूँ ना तो गले में प्रॉब्लम हो रही है। आ जाओ तुम जल्दी से। देखो हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों मिट्टियाँ। ये है, मैंने आपको बताया मिट्टियाँ है ना। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है मिट्टियाँ। मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोयल बोलते हैं, सोयल बोलते हैं। पहली बात तो ये। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखें। मैं ये छोटा सा मैप बनाऊं, ज्यादा बड़ा नहीं। ये अब यहाँ पे आप बच्चों ध्यान रखो। देखो सबसे ऊपर अगर मैं ऐसे लाइन खींचती हूँ, ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। पर्वतीय, यहाँ पर्वतीय। अब पढ़ते चलो, बस पता चल गया पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जा रही है। अब मैंने कहा बच्चों कि इस जगह पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी, इस जगह पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जा रही है। बाकी अगर मैं यहां बोलूं इस जगह, ऐसे ऐसे बनाना है जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ध्यान देना सब। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आपको ले जाना है इस जगह, है ना। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसे ऐसे ऐसे आधा कर लेंगे। ऐसे जब आधा करते हैं, ऐसे जब आधा करते हैं तो ऐसे करके ये जो जाती है, और ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी इस जगह बतानी है ना। और इस एरिया में यहाँ आपको कौन सी मिट्टी मिल रही है इस एरिया में। ये जो एरिया छुटा हुआ है ये आप देख पा रहे होंगे, ये नदी घाटियों का एरिया है। अब मैंने कहा मरुस्थलीय मिट्टी को, और ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि इधर भी देखो बच्चों, आप यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। इधर लाल मिट्टी देखने को मिलती है, नीचे दक्षिण भारत में लाल, और इधर काली, इधर काली। और इधर की तरफ इस वाले पोर्शन में जो ये ऐसे करके है ना, ये यूं करके यूं जा रहा है, ये वाला जा रहा है ना, ये यूं करके, ये वाला पोर्शन, ये वाला है ना। तो इस वाले पोर्शन में बच्चों लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है, लेटराइट। और इधर वाले पोर्शन में तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में काली जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। तो इधर लाल मिट्टी,
लाल मिट्टी और इधर बीच में आपको जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलेगी। तो अब आपको पता चल गया। आप एक बार यहाँ पर सभी साथी बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि मैम हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम सबसे ऊपर देखते हैं तो हमें पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी के हम इधर देखते हैं तो हमें जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी के अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं कि इधर की तरफ तो लाल मिलेगी और इधर की तरफ काली मिलेगी, और नीचे भी, नीचे लाल मिट्टी, दक्षिण भारत में लाल। और अगर ये वाला जो पोर्शन आ जाता है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला पोर्शन, तो आप बोलोगे इस वाले पोर्शन में तो हमें लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी और इस पोर्शन में हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। ये है कहानी। और इधर जलोढ़ के सामने इधर कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? मरुस्थलीय मिट्टी, इधर मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। और इधर अगर मैं बात करूं, जलोढ़ के सामने तो जलोढ़ ही मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जलोढ़ के नीचे मिलेगी लाल, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो पर्वतीय। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ऐसे मिलती है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसे इस प्रकार से मिट्टी मिल रही है? इस तरीके से मिट्टी देखने को मिल रही है। आगे बात कर ले बच्चों, ये वाली तो आपको समझ में आ गई हो। अब हम बात करेंगे सोइल्स ऑफ इंडिया, मिट्टी क्या होती है, कैसे बनती है, दुनिया भर की बातें चलेंगी अब क्लास में। तो सबसे पहले डालो, आपके डालेंगे भारत की मिट्टियां, एक टॉपिक। भारत की मिट्टियां, क्या? भारत की मिट्टियां। अब यहां डालेंगे मिट्टी। मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप बताते चलो। मिट्टी को इंग्लिश में सोयल बोलते हैं। पृथ्वी की सतह यानी सरफेस पर पाए जाने वाले छोटे, मध्यम, मोटे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण है मिट्टी। ये पहली बात तो याद रखनी है कि पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह यानी सरफेस, सरफेस बोलते हैं सतह को। हमें पता होना चाहिए कि अच्छा, पर पाए जाने वाले, छोटे, मध्यम, मोटे कार्बनिक ऑर्गेनिक और अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बच्चों, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ सॉइल किसे बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, बस बोलते रहो। आप ही देखो, मैं इतने प्यार से पढ़ा रही हूँ तो ये मत सोचा करो है ना, मृदा विज्ञान आंसर दिया करो। क्या बोलते हैं? मृदा विज्ञान। क्या बोला? अब जो मैं लिख के पढ़ाती हूँ सारा इम्पोर्टेंट होता है। पेडोलॉजी इम्पोर्टेंट, याद रखना है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है?
मिट्टी का निर्माण। देखो मिट्टी का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के टूटने से। इससे चट्टानों के टूटने से। सोयल जो है वो एक लैटिन वर्ड है। सोयल शब्द एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। सोयल शब्द तो यहाँ पे लिखेंगे सोयल यानी सोयल शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। लैटिन वर्ड लैटिन भाषा के सोयल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम किससे हुई है? सोलम शब्द से हुई है जिसका अर्थ फर्श या फ्लोर है ना। ये आपको ध्यान रखना। लैटिन भाषा के सोयल शब्द से हुई है। अब मिट्टी के संगठन में कौन कौन विद्यमान होता है तो अब ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं बच्चों, तो ये वाली बात याद हो ध्यान से। इसमें क्या कि मिट्टी की उत्पत्ति और लैटिन भाषा के सोलम शब्द, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे मृदा का संगठन। मतलब मिट्टी बनती किससे है? मृदा का संगठन। मृदा का संगठन मृदा का संगठन मिट्टी में विद्यमान। बच्चों मिट्टी में विद्यमान क्या क्या है ना? प्रेजेंट इन सोइल। क्या लिखोगे? ये ध्यान रखना है। तो ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर है वो लगभग 5 से 10% है। ये ध्यान रखना है आपको। लगभग 5 से 10% है। खनिज पदार्थ, मिनरल्स। मिनरल्स कितने हैं? तो लगभग 40 से 45%। लगभग 40 से 45%। ये आपको ध्यान रखना है। मृदा वायु, मृदा वायु यानी सोयल एयर।
मृदा वायु लगभग 25%। लगभग 25% ये हो गया। और मृदा जल सोयल वाटर लगभग 25%। लगभग 25%। यह आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि मिट्टी के संगठन में जो सबसे ज्यादा भाग लेते हैं वो ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस क्या होता है, कुछ बच्चे पूछेंगे। तो आप मिट्टी की ऊपरी परत होती है, काले रंग का खाद टाइप का होता है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाता है। ये ह्यूमस करोड़ों वर्ष पहले जो मिट्टी में दब गए थे जीवाश्म, उसके टूटने फूटने से जो बनता है उसको ह्यूमस कहते हैं, है ना। सड़ी गली वनस्पति, सड़ी गली जीवित जानवर, मरे हुए जानवरों के अवशेष जो मिट्टी में दब गए उनसे ही तो बनता है ये ह्यूमस। तो ये बात याद रखेंगे कि मैम मिट्टी के बनने में ये सब जो है ये सहायक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं मिट्टी का गुण किस पर मापते हैं बच्चों। मिट्टी का गुण कि मिट्टी का गुण किस पर, पीएच पैमाने पर। किसमें मापते हैं बच्चों कि मिट्टी जो है पीएच पैमाने पर नापी जाती है और ये लगाया जाता है कि मिट्टी कैसी है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि मिट्टी का पीएच मान 7.0 से कम है तो मिट्टी कैसी होगी, 4 ऑप्शन मिलेंगे, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कैसी होगी ये पूछा जाता है बस। तो मिट्टी का ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मिट्टी का पीएच मान 7.0 से कम तो मिट्टी कैसी होगी। मिट्टी का पीएच मान 7.0 से ज्यादा तो मिट्टी कैसी होगी, ज्यादा है तो कैसी होगी, अब ये बताओ। तो मिट्टी का पीएच मान 7.0 से कम है तो मिट्टी अम्लीय होगी, हमेशा याद रखना। एसिडिक होगी। और ये क्षारीय है तो ये कैसी होगी, तो आप बोलोगी बेसिक, या इसे एल्कलाइन भी बोल सकते हैं। और मिट्टी का पीएच मान 7.0 है तो मिट्टी का पीएच मान 7.0 है तो मिट्टी कैसी होगी, उदासीन, न्यूट्रल होगी। कैसी होगी बच्चों, न्यूट्रल होगी। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो 6.0 से 7.5 तक। ये आपको ध्यान रखना। मिट्टी का गुण किस पर, पीएच पैमाने पर। मिट्टी का पीएच मान 7.0 से कम तो मिट्टी अम्लीय, मिट्टी का पीएच मान 7.0 से ज़्यादा तो मिट्टी क्षारीय, मिट्टी का पीएच मान 7.0 तो मिट्टी उदासीन, पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान 6.0 से 7.5 तक होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब एक संस्था है जिसका नाम है बच्चों इकार।
ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि एक संस्था है जिसका नाम है इकार। एक संस्था है जिसका नाम है इकार। तो सबसे पहले इकार की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसको बोलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसको बोला जाता है। इसने वर्ष 1986 में 1986 में मिट्टी को ये कहा कि जो मुख्य मिट्टियां हैं वो कितनी है। आपको क्या दिखा, मेजर सॉइल्स कितनी है, मेजर सॉइल कितनी लिख रही हूं मैं, 8 प्रमुख मिट्टियां हैं। और गौण मिट्टियां या अन्य मिट्टियां कितनी हैं, गौण मिट्टियां या जो अन्य मिट्टियां हैं वो कितनी हैं, तो वो 27 गौण प्रकार की, मतलब उन्हें हम छोटी मिट्टियां हैं ये 27, इन्हें हमें बिल्कुल भी याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे। है ना। तो एक इकार नाम की संस्था है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसने वर्ष 1986 में बताया कि जो मुख्य मिट्टी है, मेजर सॉइल है, वो 8 है और गौण मिट्टी या अन्य मिट्टी 27 प्रकार की है। तो हमें पढ़नी कौन सी, हमें 8 पढ़नी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद भारत की मुख्य मिट्टियां, भारत की मुख्य मिट्टियां, मेजर सॉइल कितनी है, मेजर सॉइल 8। कौन कौन सी नाम लिखने होंगे तो आप बोलोगे। ट्रिक है प ज ल का ले म बजरा काले, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी, और नेक्स्ट है दलदली मिट्टी। नेक्स्ट है दलदली मिट्टी। तो अब नाम देख लेते हैं, नाम याद रखना है आपको। पर्वतीय मिट्टी, पचला काले में तो ट्रिक है, ये, और 8 तो आपको पता ही है।
तो ये है माउंटेन सोयल, ये एलुवियल सोयल है, और ये रेड सोयल है, और ये ब्लैक सोयल है, और ये लेटराइट सोयल, और ये एरिड सोयल। ये कौन सी है? एसिडिक एंड एल्कलाइन सोयल। और ये वाली जो दलदली मिट्टी है ये पीटी एंड मार्शी सोयल है। ये पीटी एंड मार्शी सोयल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैम प्रांजल यादव भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है भाई? अब जी क्या प्रॉब्लम है बच्चों, क्या दिक्कत हो गई है? मैम तबीयत, हाँ अभी मैं जल्दी छोड़ दूंगी, मुझे लगा तबीयत ठीक भी नहीं है। होगी हाँ तक। ठीक है, वो सब मैं करवा दूंगी। इसके बाद आगे की बात याद करते हैं। मैं तुम्हें मैप दिखा देती हूँ, फिर मैं इन्हें एक एक उससे मिट्टी बढ़ाऊंगी। देखो जैसे ये है बच्चों, अब आप खुद देखो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है। आप देख रहे हैं, हाँ मैम ये जलोढ़ मिट्टी है, ये मरुस्थलीय, ये काली, ये लाल, ये लाल, ये लेटराइट, ये जलोढ़, ये जलोढ़, ये लाल, ये पर्वतीय। तुम्हें खुद दिखना चाहिए। हाँ मैम हम समझ गए हैं, यहाँ पर ये मिट्टियां हैं, है ना। तो अब मैं इनको ही एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं इनको ही एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, ये है कहानी। तो अब हम डालेंगे, तुम्हें ये पता चल गया। देखो इधर आओ बच्चों, इधर की तरफ कौन सी मिट्टी मिलेगी याद करो कमेंट सेक्शन में। मैं आप बोलोगे मैम इधर की तरफ लेटराइट मिट्टी है, इधर की तरफ जलोढ़ मिट्टी, इधर लाल, ये काली, ये मरुस्थलीय जलोढ़, ये पर्वतीय जलोढ़, ये लाल। हो गया? ये आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। हाँ मैम हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये मिट्टी पाई जा रही है। अब मैं इन्हें एक एक करके विस्तार पूर्वक बता दूं। बताओ यस मैम बोलो। बता दें? हम्म, चलो सबसे पहले तो लिखो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलुवियल सोयल बोलते हैं। भारत के ये पूछा जाता है कितने % भूभाग पर पाई जाती है। याद करो, याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
इम्पोर्टेंट, कितने 15, ये नहीं इम्पोर्टेंट है, ये नहीं इम्पोर्टेंट। चलो मिट्टी भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, ये याद रखेंगे आप बहुत अच्छे से। हाईली फर्टाइल सॉइल, क्या बोलेंगे बच्चों? है ना? नहीं, पहले जो इम्पोर्टेंट मिट्टी होगी ना मैं वो लिखूंगी, उसके बाद हम कोई दूसरी मिट्टी यहाँ पर करेंगे, ठीक है? उसके बाद 1 मिनट, ऑफिस से कॉल है, 2 मिनट रुकना। हेलो, आवाज नहीं आ रही? अरे मैं यही थी बच्चों, ऑफिस से कॉल आ गई थी। हाँ, मैं कहीं नहीं गई थी। तो ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में बता दिया मैंने, क्या है? हाईली फर्टाइल सोइल है। क्या है? इसे यहाँ पे लिखो, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी हाईली फर्टाइल सोइल, यही लिख दो। ऑफिस से कॉल आ जाता है ना तो बताना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा क्यों जाता है ना। तो ये हो गया। अब जलोढ़ मिट्टी जो है इसे 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पता तो चल गया, इसे बांगर खादर बोलते हैं कि एक तो बांगर कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? बांगर में और खादर में, 2 भागों में बांट के पढ़ लेना। कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, बांगर और खादर। यहाँ लिख लो, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की, 2 प्रकार की, यानी एक तो आप बांगर बोलोगे और एक खादर बोलोगे। बांगर मिट्टी, और बच्चों यहाँ पर है, आवाज वगैरह ओके है ना? और ये खादर मिट्टी, और ये खादर मिट्टी।
और ये जो बताए बच्चों बांगर मिट्टी कैसी होती है, बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। और खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर मिट्टी है नई जलोढ़ मिट्टी, है ना। अच्छा, इसे ओल्ड एलुवियल सोयल बोलते हैं और इसको न्यू एलुवियल सोयल बोला जाता है। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक नोट करके लिख लो, एक नोट। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर क्या पाई जाती है बच्चों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, alluvial soil is found over the largest area in इंडिया। हो गया, बढ़िया सी बात याद करनी है। ये जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की, बांगर और खादर। बांगर मिट्टी कैसी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और ये वाली कैसी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। यहाँ तक आपको आया समझ में, ये बताओ। यहाँ तक आया, चलो जलोढ़ मिट्टी के अब नाम पढ़ लेते हैं भैया, इसे किस नामों से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी के नाम, दोमट मिट्टी, कॉप मिट्टी, दोमट मिट्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोमट मिट्टी, कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी। ये आपको ध्यान रखने है ना। अदर नेम अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना। दोमट सोयल ही बोलेंगे इंग्लिश में, दोमट। कॉप को तो कॉप,
एलुवियल सोयल ही बोलते हैं। कछारी मिट्टी हो तो अच्छा, या कछारी लिखो ना। कछारी सोयल, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। क्या? कछारी सोयल। ये किस कलर की होती है? तो आप बोलोगे मैम ये हल्के भूरे और राख जैसे भूरे रंग की होती है। किस कलर की होती है? रंग। कैसी बताई मैंने? हल्के भूरे और राख जैसे भूरे रंग की। हल्के भूरे और राख जैसे भूरे रंग की। हल्के भूरे और राख, लाइट ब्राउन एंड ऐश ब्राउन। एंड ऐश ब्राउन, ठीक है। लाइट ब्राउन एंड ऐश ब्राउन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये आपकी फैली कहाँ से कहाँ तक है ना? ये आपको आया समझ में? ये आपको आया समझ में? अच्छा, ये मिट्टी जो है नदियों, ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, ये मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियां है। ये मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। ये मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सोयल कैरीड बाय रिवर्स along with water। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी में कमी किसकी पाई जाती है और अधिकता? अधिकता में बात याद करेंगे, है ना? अधिकता, किसमें रिच है ये? रिच इन, रिच इन मतलब क्या, किसमें रिच है? तो आप ये बोलोगे मैम ये रिच है पोटाश, चूना और जैव पदार्थों की अधिकता में, है ना? कमी किसकी पाई जा रही है? पोटाश, चूना और जैव पदार्थों की अधिकता। चूना और जैव पदार्थों की अधिकता। जैव पदार्थों की अधिकता। पोटाश, लाइम, excess of potash, lime and organic matter। ऑर्गेनिक मैटर, कमी किसकी पाई जाती है? पुअर इन,
फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी। पुअर इन फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस, ये ठीक है। इसका अब मैं इसमें बता दूं, इसका जो मुख्य रूप से विस्तार, मुख्य रूप से विस्तार कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से विस्तार, मेनली द एक्सपेंशन, इसका जो विस्तार है, एक्सटेंशन बोलते हैं, वो कहां से कहां तक है? जलोढ़ मिट्टी का। तो आप यहां पर बोलोगे मैम उत्तर भारत के मैदान में फैली है। उत्तर भारत के मैदान में सबसे पहली बात तो यहां मिलेगी। और तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्र कौन कौन से? महानदी, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी। तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में यानी कहाँ? महानदी, गोदावरी, ये नदियां देखिए कहाँ जल गिराती है। कृष्णा व कावेरी नदियों के 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 डेल्टाओं में पाई जाती है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको मिट्टी की यहाँ से बच्चों ये यहाँ तक पाई जाती है ना। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ तक आया। अगर स्टेट बात करें कहाँ से, पंजाब से लेकर असम तक। अगर मैं कहूँ ये कहाँ से कहाँ तक पाई जा रही है, तो पंजाब से लेकर असम तक ये मिट्टी पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना कि उत्तर भारत के मैदान में, इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, in the plains of North India from, ठीक है, from पंजाब टू असम। फ्रॉम पंजाब टू असम तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब तटीय क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पाई जाती है बताओ, और फसलें कौन कौन सी उगा सकते हैं हम? जलोढ़ मिट्टी में फसलें और बता दो। फसलें, मेजर क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी उगा सकते हैं? मेजर क्रॉप्स गेहूं, चावल, गन्ना, है ना। गेहूं, चावल, गन्ना,
गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, तिलहन और फल। और फल, जूट, तिलहन और फल। व्हीट, राइस, शुगरकेन, जूट। फ्रूट्स। तिलहन को ऑयल सीड बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आपका पूरा यहाँ पर हो गया है। ये डेल्टास ऑफ महादेवी, ये पाई कहाँ जाती है? डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, एंड कावेरी रिवर्स। और कल हम पढ़ेंगे लाल मिट्टी। आज का ये सेशन खत्म। और ये सारा ही याद करना है, इसका नाम क्या है, कैसे क्या है, ये बात आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। कल हम रेड मिट्टी पढ़ेंगे, है ना। कल हम राधे, तो ये सब आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी, देखो बच्चों, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, कितने प्रकार की बांगर खादर, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन मिट्टी पाई जा रही है, ये इम्पोर्टेंट। जलोढ़ मिट्टी के नाम इम्पोर्टेंट है, का रंग भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ से लाई गई मिट्टी है, क्या कमी है, सब इम्पोर्टेंट है इसमें। ये मत सोचना कि आरुषि मैम ने ऐसे लगाया है। और ये विस्तार और ये मेजर असली। बस आज के लिए सेशन यहीं पे ऑफ करेंगे, कल पढ़ेंगे रेड सॉइल। ठीक है, आई होप सेशन आपको गुड लगा होगा। रेड सॉइल पढ़ेंगे कल, मुझे आते ही बता देना। हाँ, कल मुझे आते ही बता देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।